नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शुभ टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कुछ देर पहले हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर के दृश्य बताए, जहां पर रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना थे, जम्मू के मेयर चंद्रमन गुप्ता थी, श्यामलाल चौधरी जो कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनसे बात भी की। पर इस समय जो बात करनी थी हमें ये थी कि जनता को किस तरह से बचाया जा रहा है, क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। पर उसके जब हॉस्पिटल के बाहर आते ही हमें कुछ लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन की कि मैडम यहाँ पर ये जो पीपी किट्स हैं यहाँ पर फेंकी गई हैं। ये आप देख रहे हैं इस समय, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये पीपी किट है, मे बी ये इन्फेक्टेड हो, मे बी ये कोविड के पेशेंट्स के समय यूज़ किए। ग्लव्स भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर, ये देखिए ग्लव्स। और कैमरामैन से कहेंगे, अपने शुभम जी से कहेंगे कि थोड़ा पास में जाकर ये दिखाएं। ये यहाँ पर ग्लव्स पड़े हुए हैं, ये पीपी किट, यानी बिल्कुल एंट्री में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्कुल एंट्री में। एक तरह से अब जनता को सुझाव दे रहे हैं, जनता को आह्वान कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, घरों के अंदर रहिए। और हॉस्पिटल में तो मजबूर लोग तो हॉस्पिटल में आएंगे। पर सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये पीपी किट किस तरह से फेंकी हुई है, यानी कोई प्रावधान ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है कि अगर ये पीपी किट कब यूज़ होती है, जब आप कोविड पेशेंट्स को कांटेक्ट में आते हैं या उनके पास जाते हैं, उनके यानी कि जो लोग इसको पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं किसी भी माध्यम से, ये पीपी किट तब पहनी जाती है। और देखिए किस तरह से पीपी किट से ये सुपर स्पेशलिटी के गेट के बाहर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जब हम एंट्रेंस करते हैं, लेफ्ट साइड में नाला वहाँ पर भी पड़ी है। और साथ ही साथ ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉरिडोर टाइप बना हुआ है, यहाँ पर भी इन्होंने ये फेंकी हुई है यानी पीपी किट। तो देखिए, खुद सोचिए कि किस तरह के इंतजामात हैं यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले रविंदर रैना जी आए थे, श्यामलाल चौधरी जी आए थे, चंद्रमोहन गुप्ता जी आए थे। क्या उनकी नज़र इन चीज़ों पर नहीं पड़ी क्या? वो देखिए, वो भी शील्ड भी, कोविड शील्ड भी पड़ी हुई, जो शील्ड हम जब आंखों के आगे, मुंह के आगे लगाते हैं, वो भी पड़ी हुई है। यानी कि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल की गई हैं कोविड पेशेंट को डील करते हुए, यानी उनके साथ कांटेक्ट हुआ होगा या उसी वार्ड में जो पेशेंट आते हैं, तो ये सामने पड़े। क्या ये वायरस का खतरा नहीं है? क्या ये वायरस नहीं फैलाएगा? ये खुद देखिए, ये वायर पड़ी है, वायर के ऊपर पीपी किट्स हमने उधर भी बताई हैं। यानी क्या ये जो ग्लव्स जो पड़े हैं, ओपनली दावत है इस कोरोना महामारी को। बचाव जरूरी है, पर क्या ये बचाव के साधन हैं? ये खुद बताइए आप। हमारी जनता जो इस समय देख रही है, आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लाइए। जहाँ पर अच्छी कारकर्दगी होगी हम वो भी दिखाएंगे, जहाँ पर कमियां होगी वो भी दिखाना हमारा कर्तव्य है कि आखिर क्यों ये इतना कोरोना महामारी फैल रही है। ये जो चीज़ें हमें आपने बताई, कुछ दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से आया था कि कितनी गंदगी किस तरह से ओपनली पीपी किट्स और ग्लव्स और जो भी सामान है इस्तेमाल का, जो कोविड वार्ड में या कोविड पेशेंट को डील करते हुए इस्तेमाल किया जाता है, ओपनली फेंका जाता है। यानी कि सरेआम खुला दावत है कि कोविड यानी कि ये वायरस को स्प्रेड करने में, जिस तरह से हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अगर हम सर्जिकल मास्क लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि 4-6 घंटे में वो उसकी जो वैल्यू है, यानी उसका जो असर है ख़त्म हो जाता है, जो हमें वो प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर हमें मास्क क्यों बताया गया? कपड़े का लगाना जायज़ है, क्योंकि कपड़े के मास्क को हम धो भी सकते हैं और उसके नीचे फिर से हम सर्जिकल मास्क लगाकर, तो क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है, ज़िंदगी इस समय जान और जहान बचाना। पर ये जो हमने दृश्य आपको बताया कि वाकई ये दृश्य बचाने वाले, या ये कोविड को जिस तरह से हमने बताया पीपी किट्स वहाँ फेंकी हुई है। अपने कैमरामैन से फिर कहेंगे हम एक बार शुभम जी से कि दोबारा से बताइए, खुलेआम ग्लव्स फेंके गए हैं, पीपी किट्स फेंकी गई हैं, तो बताइए ये न्योता किस चीज़? ये बचने का न्योता है, दावत न्योता दिया जा रहा है कोविड को फैलाने का, और वो भी हॉस्पिटल के आसपास। इस तरह की दृश्य कहीं ना कहीं लापरवाही सामने नजर आती है। प्रशासन की कहें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की कहें, आखिर किसको कसूरवार कहे? कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सवाल तो ये है कि कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। अगर इन चीज़ों से अगर कोई इफेक्ट हो जाता है तो खुद अंदाज़ा लगाइए कितने लोग इससे संक्रमित होंगे, कितने लोग इस खतरे में आएंगे। क्या कभी इस चीज़ के बारे में किसी ने सोचा है? अंदर की सुविधाएं सब देखते हैं, अंदर के हम भी दिखाते हैं, अच्छा डॉक्टर्स कर रहे हैं, पर ये बाहर की जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। ये खुलेआम दावत है कोरोना महामारी को, संक्रमण को, कि आइए और आकर यहाँ से सौगात लेकर जाइए। तो कौन इन चीज़ों पर ध्यान देगा? कौन इन चीज़ों को यानी इन पर पूरा वॉच करेगा, नोटिस करेगा? क्या क्या ये सही है? ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए खतरा है। जो लोग यहाँ पर अपनी स्कूटर्स, बाइक लगा कर जाकर कवर करते होंगे, या ये कहेंगे दूसरे लोग जो पेशेंट के साथ आते होंगे, अटेंडेंट्स आते हैं, जो लोग चेक करवाने आते होंगे, ये उन लोगों के लिए खतरा है। बच्चे भी आते हैं या बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, युवा भी आते हैं।
तो कितना बड़ा खतरा है ये आप खुद समझ सकते हैं। जो हमने इस समय आपको दृश्य दिखाए कि इन पर भी नजर रखने की जरूरत है, और वो भी हॉस्पिटल के बाहर। कुछ दिन पहले भी ये सारी जानकारियां मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक, प्रशासन तक लाई थी, पर ये जो हमने अभी आपको दृश्य दिखाए ये कहाँ तक सही है। यानी इन पर भी अंकुश लगाना जरूरी, इन पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यही चीजें इस संक्रमण को फैलाने में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। देखते हैं क्या इन चीज़ों पर जो कि हमने अभी बताया, इन पर अंकुश लगेगा, इन पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये संक्रमित फैलाने का काम कर रहे हैं। ये था अभी तक का अपडेट। तो जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।